ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में भारत ने सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ डाला था। लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद भारत की जनता ने आजादी हासिल की थी। 2020 में भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरा है, लेकिन 1947 में आजादी के वक्त दुनिया के तमाम बड़े समीक्षकों ने भारत के एकजुट रहने और विकास करने के मुद्दे पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। अपनी साम्राज्यवादी सोच के लिए कुख्यात रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कभी कहा था कि भारत अपने लोगों को मुफ्त हवा के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन 1947 से लेकर 2020 तक की भारत की यात्रा ने दुनिया को ये बताया कि हम कैसे सबसे बड़े जीवंत लोकतंत्र में विविधताओं को समेटे विकास की कहानी लिख सकते हैं। भारत को लेकर किए गए तमाम नकारात्मक दावे समय के साथ झूठे साबित होते गए और भारत तीसरी दुनिया के देशों का महानायक बनकर उभरा। आइए भारतीय गणतंत्र की विकास यात्रा पर डालते हैं एक नजर। 1947 में आजादी हासिल करने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक मशहूर भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से भारत के लोगों के सपनों की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है तब हम जगे हैं। हमने काफी पहले अपनी तकदीर से वादा किया था और आज उसके पूरे होने का वक्त आ गया है। 1947 से देश ने करवट ली, देश ने कदम आगे बढ़ाया। आज जब हम पलट के इतिहास के पन्नों में देखते हैं तो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हमने कितना लंबा रास्ता तय किया और अभी आने वाले वक्त में न जाने और कितनी मंजिलों को छूना बाकी है। 1950 से 51 में भारत की जीडीपी 2,79,618 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर साल 2019-20 में 2,875 बिलियन US डॉलर हो गई है। भारत में 1950 से 51 में प्रति व्यक्ति आय 7,114 रुपए थी, जो 2009-20 के दौरान बढ़कर 1,35,050 रुपए हो गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2017 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि PPP के हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। PPP के आधार पर अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में भारत का स्थान है। PPP के आधार पर भारत का वैश्विक GDP में 6.7% योगदान है। दुनिया की कुल GDP 1,19,547 अरब डॉलर है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 8,051 अरब डॉलर की है। 2019 में भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देश को पछाड़ने में कामयाबी हासिल की थी। तो GDP के लिहाज से भारत को वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वीं रैंक हासिल हुई। साफ है कि 1947 के बाद से भारत ने आर्थिक क्षेत्र में विकास की कई अहम मंजिलों को छुआ है। साथ ही अपनी क्षमताओं का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। 25 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा मिडिल क्लास भारत में खड़ा हो जाना देश की आर्थिक तरक्की की ही निशानी है। वहीं अगर बात साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की करें तो जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष तीनों ही क्षेत्र में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज इसरो दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी बनकर उभरी है। चंद्रयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन और इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च कर इसरो ने साबित कर दिया कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत किसी से कमतर नहीं है। साल 2017 में इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके भी नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वहीं आदित्य L1, गगनयान और चंद्रयान 3 जैसे मिशन पर इसरो काम कर रही है। स्पेस साइंस में इसरो के इस योगदान से पूरी दुनिया चौंक गई है। भारत कैसे अपने दम पर सफलता की इबारत लिखता है, इसका बेहतरीन उदाहरण क्रायोजेनिक इंजन का विकास है। अमेरिका ने लाख कोशिश की कि भारत क्रायोजेनिक तकनीक हासिल न कर पाए,
लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण कर विश्व बिरादरी को ये बता दिया कि किसी के रोकने या बाधा डालने से भारत के कदम ना रुकेंगे, ना कभी थमेंगे। वहीं रूस के सहयोग से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण कर दुश्मनों के दिल में भारत ने खौफ भर दिया है। तो स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत, परमाणु पनडुब्बी अरिहंत, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर भारत दुनिया के एलिट देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। भारत न्यूक्लियर ट्राइडेंट भी हासिल कर चुका है। ऐसे में पड़ोस के वैसे 2 देश कभी भी भारत से बड़ा युद्ध लड़ने की जुर्रत नहीं कर सकते हैं। साफ है कि भारत ने जीवन के हर क्षेत्र में विकास किया है, लेकिन गरीबी, कुपोषण, साक्षरता, पलायन और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्र में अभी भी हमें बहुत कुछ हासिल करना है। लेकिन 130 करोड़ जनता की ताकत और हौसले से भारत एक ना एक दिन वो मुकाम हासिल जरूर करेगा, जिसका ख्वाब हमारे देश के महापुरुषों ने एक दिन देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell.